गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए वैसा क्वेश्चन जिसमें ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक टेक्निक देंगे जिससे आप इजी वे में एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकाल सकते हैं। देखिए जिस इंटरवल में एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो उस इंटरवल में देखिए कि जो वाई कर्व है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप देखिए जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है और साइन स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि जो कर्व का वैल्यू है एक्स बाई पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये पॉजिटिव है। देखिए इसका ग्राफ थोड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को इतना तो पता है कि जिस इंटरवल में एरिया एक्स एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है उस इंटरवल में y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर इसका रफ पार्ट देखेंगे तो देखिए हम लोग बात किसके बीच कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से पाई के बीच। तो चलिए x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो x का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 प्लस साइन 0 0 ही होगा, तो y भी 0 है। अब x का वैल्यू पाई डालिए तो पाई बाई पाई कट के 1 आ जाएगा और साइन पाई का वैल्यू 0 यानी 1 आएगा। 0 पे 0 है, अगर x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू क्या है 0। x का वैल्यू पाई लिए तो यहाँ x का वैल्यू पाई पुट किए तो y का वैल्यू क्या है 1। ये दो पॉइंट है और हम आपको बता दिए कि इस इंटरवल में x भी पॉजिटिव और साइन स्क्वायर, किसी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये पॉजिटिव है। तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। रफ स्केच है। अब बताइए ये एरिया निकालना है, एरिया किसके साथ निकालना है x एक्सिस के साथ। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया y dx, कहां से कहां निकालना है 0 से पाई। यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि जिस इंटरवल में x एक्सिस के साथ कर्व का एरिया निकालना है उस इंटरवल में y पॉजिटिव है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि वहां एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा y dx। अगर y का वैल्यू नेगेटिव होता तो वहां फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग माइनस y dx। तो खैर यहाँ पता है y पॉजिटिव है, ग्राफ भी बनाकर दिखा दिए x एक्सिस के ऊपर है। तो लिखेंगे एरिया y dx कहां से कहां तक है 0 से पाई। y का वैल्यू है x बाई पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे हम। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, x बाई पाई है 0 से पाई 2 साइन स्क्वायर। बता दें कि कहीं भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो फॉर्मूला लिख लीजिए 1 माइनस कॉस 2x dx। 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x। इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का x, कॉस का माइनस साइन 2x बाई 2, 0 से पाई। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट डालिए, जहां जहां x है पाई पुट किए, माइनस x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 0 0, पाई से पाई कैंसिल, तो पाई बाई 2 प्लस पाई। देखिए साइन पाई 2 पाई 3 पाई सबका वैल्यू 0 होता है, कुल मिलाकर आ गया 3 पाई बाई 2, एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ग्राफ अगर यहां नहीं भी बनाते तो हमको पता है कि y का वैल्यू पॉजिटिव है, जिस इंटरवल में निकालना है एरिया, तो वहां डायरेक्ट लिख दिए एरिया बराबर y dx, इंटरवल 0 से पाई। या रफ स्केच भी बता दिए कि x का वैल्यू 0 लिए तो y 0 मिला और x का वैल्यू पाई लिए तो y 1 मिला। तो एक 0 पे है और एक 1 पे है, दोनों पॉइंट को मिलाने पर ये एरिया मिला। तो x एक्सिस के ऊपर एरिया है तो फॉर्मूला लगा दिए y dx।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y बराबर cos x, x एक्सिस, x बराबर 0, x इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए साइन या कॉस का अगर एरिया पूछे x एक्सिस के साथ तो इसका रफ स्केच बना लेंगे हम। देखिए किस इंटरवल में बात कर रहा है, 0 से 2 पाई। तो अगर ये 0 है तो देखिए 0 से 2 पाई के बीच में कुछ क्रिटिकल एंगल है जिसको आप याद रखिए, 90, 180, 270 और 2 पाई। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकेंड्स, थर्ड, फोर्थ। तो कभी भी साइन कॉस का बात हो रहा हो और 0 से 2 पाई के बीच हो तो ये सब क्रिटिकल एंगल है, ये सब को समझ के रखिए। अब देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, cos 0 यानी कि 1। अगर x का वैल्यू π/2 लेते हैं तो y का वैल्यू cos π/2 90 डिग्री 0। अगर x का वैल्यू पाई लेते हैं तो y बराबर cos π -1 होता है। 3π/2 लेते हैं तो cos 3π/2 0 होगा। x का वैल्यू अगर 2 पाई लेते हैं तो y इक्वल टू cos 2 पाई 1 होता है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यू है, 0 पे 1 होगा, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2 पाई पे 1। देखिए इसका वैल्यू इस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये cos का ग्राफ हुआ। अब हम लोग को देखिए cos का ग्राफ बना लिए, x एक्सिस ये हुआ, x बराबर 0 से 2 पाई के बीच, 0 से 2 पाई के बीच ये एरिया निकालना है। ये एरिया बताना है। तो पहले तो cos या sin का कभी भी एरिया पूछे तो इस तरह से 2-4 वैल्यू लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखिए रिक्वायर्ड एरिया, फॉर्मूला लिखेंगे y dx। देखिए ये यहां से यहां तक एरिया निकाल लेते हैं तो कर्व का y लेंगे, x एक्सिस के साथ एरिया है तो y dx। कहां से कहां लेंगे, 0 से π/2। देखिए ऐसा ऐसा 4 एरिया है, 90 का डिफरेंस है, सिमेट्रिकली ये चारों एरिया इक्वल है। तो एक एरिया निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या है, cos x। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 90 का वैल्यू 1, sin 0 0, यानी कुल मिलाकर एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो कभी भी जैसे cos का बताया वैसे ही आप sin का भी एरिया निकाल सकते हैं। y बराबर cos स्क्वायर x, y बराबर sin स्क्वायर x, x बराबर 0, x बराबर पाई। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, कंपेयर द एरिया अंडर कर्व y बराबर cos स्क्वायर x, y बराबर sin स्क्वायर x बिटवीन 0, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई। अब यहाँ दो एरिया है, एक cos स्क्वायर का एरिया निकालना होगा और एक sin स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। क्वेश्चन लिखा है कि कंपेयर कीजिए cos स्क्वायर x के एरिया को sin स्क्वायर x के एरिया के साथ। तो सबसे पहले दो पार्ट कर लीजिए, किसके बीच कंपेयर करना है, 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच पहला एरिया कौन है, cos स्क्वायर x का। वैसे ही एक बार 0 से पाई के बीच sin स्क्वायर x का एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार कॉस स्क्वायर का एरिया निकालिए 0 से पाई के बीच, एक बार साइन स्क्वायर एक्स का एरिया निकालिए 0 से पाई के बीच और कंपेयर कीजिए। तो देखिए x बराबर 0 से x बराबर पाई के बीच ये जो y का वैल्यू है, हालांकि ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए y क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये अंडरस्टूड है कि जब y पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो x एक्सिस के ऊपर बनेगा। कोई भी अगर y का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया A1 इक्वल टू y dx 0 से पाई, यहाँ y क्या है cos स्क्वायर x। कब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे y dx? जब पता हो कि जिस इंटरवल में एरिया निकालना है उस इंटरवल में y पॉजिटिव है। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x cos का हो गया sin 2x बाई 2। अब एक बार x की जगह पाई पुट किए, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, sin पाई 2 पाई 3 पाई सबका वैल्यू 0, तो यानी आंसर यहाँ क्या आ गया पाई बाई 2। तो देखिए cos स्क्वायर x का एरिया निकाले हैं, पहला एरिया पाई बाई 2 आया। अब sin स्क्वायर x का एरिया निकालना है 0 से पाई के बीच, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, 0 से पाई के बीच sin स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये तय है कि जिस इंटरवल में एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ उस इंटरवल में y पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ रिक्वायर्ड एरिया A2 y dx 0 से पाई। कब डायरेक्ट आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए? अगर पता चल जाए कि इंटरवल में y पॉजिटिव है, तो 0 से पाई, y क्या है यहाँ साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, हाफ 1 का इंटीग्रेशन x cos का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 0 से पाई। अब एक बार अपर लिमिट दीजिए, x की जगह पाई माइनस लोअर लिमिट दीजिए 0, हो गया पाई बाई 2। एरिया निकाले हैं तो स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग को पूछा क्वेश्चन था कि कंपेयर कीजिए cos स्क्वायर का एरिया और sin स्क्वायर का एरिया। तो देखिए cos स्क्वायर का एरिया भी पाई बाई 2 है, sin स्क्वायर का भी एरिया पाई बाई 2 है 0 से पाई के बीच। तो लिख सकते हैं वी गेट A1 इक्वल टू A2। रिलेशन पूछ रहा था तो दोनों का एरिया कह सकते हैं कि इक्वल है, नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं इसके आगे एरिया, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 32 बीच का क्वेश्चन बताया हुआ है, गिवन कर्व आर y माइनस 1 स्क्वायर 4 टाइम्स x प्लस 1 एंड y इक्वल टू x माइनस 1। अब देखिए एरिया बताना है ये दोनों कर्व के बीच। तो यहां देखिए सबसे पहला जो कर्व है C1 y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। जब एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर है तो गारंटी है कि एक पैराबोला होगा। तो देखिए y स्क्वायर बराबर है प्लस x, तो प्लस x का मतलब हो गया राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। अब राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स निकालेंगे। तो पैराबोला का वर्टेक्स निकालने का तरीका बताते हैं, x वाला पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, y वाला पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। अब दूसरा जो कर्व है C2 4 टाइम्स y इक्वल टू x माइनस 1, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को अगर प्लॉट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए।
चलिए x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 1 आएगा। अब हम लोग इस पाराबोला को प्लॉट करते हैं पहले। तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे पाराबोला। तो पाराबोला का वर्टेक्स कहां पर है? तो पाराबोला का वर्टेक्स है x - 1 y1, ये वर्टेक्स हो गया। अब कैसा पाराबोला है? राइट हैंड पाराबोला। तो देखिए राइट हैंड पाराबोला का मतलब क्या हुआ कि पाराबोला का कुछ पार्ट ऊपर होगा और कुछ पार्ट ऐसे, तो ये पाराबोला हो गया। अब देखिए पाराबोला जो है y एक्सिस को कहीं पे कट किया है, दो जगह कट किया है। इससे हालांकि हमको कोई मतलब नहीं है। पहले पाराबोला कैसा बनाना था? राइट हैंड पाराबोला, तो बना लिया राइट हैंड पाराबोला। अब स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए x 0 y -1, चलिए -1, y 0 x 1। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन मिल गया। तो देखिए ये हो गया पाराबोला और ये हो गया लाइन। ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया पता करना है। तो पहले ये पता करेंगे कि पाराबोला और लाइन कहां पर एक दूसरे को कट करता है। तो एक तो ग्राफ जैसे ही बना है तो हमको पता चल गया कि पाराबोला और लाइन एक दूसरे को पहला कहां पे कट किया? -1 पे। और दूसरा पॉइंट को पता करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये पॉइंट पता करना है जी। तो तुम देखो एरिया जो है किसके साथ निकलने जा रहा है? y के साथ डील हो रहा है। तो जब एरिया y के साथ डील हो रहा हो तो एक कर्व, पहला कर्व का भी x निकालेंगे और दूसरा कर्व का भी x निकालेंगे। तो यहाँ पाराबोला को पहला कर्व लिखे हैं इसलिए x1 मान लिए, और स्ट्रेट लाइन को दूसरा कर्व लिखे हैं इसलिए x2 मान लिए। तो देखिए जब एरिया को y के रिस्पेक्ट में डील करना पड़ रहा हो तो कर्व से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पहला कर्व से x निकालिए फॉर पाराबोला y² - 2y + 1, 4 टाइम्स x + 4। तो बताइए y² - 2y + 4, इधर आ गया तो माइनस, तो यहां से x का वैल्यू निकल गया y² - 2y - 3/4। इसको हम लोग क्या कह दिए हैं? x1। पाराबोला के पार्ट को क्या कह दिए? x1। अब लाइन का इक्वेशन क्या है? y = x - 1, तो यहां से x निकाल लेंगे तो y + 1, इसको कह देंगे x2। सबसे पहला ड्यूटी है x1 और x2 निकालना। फिर दूसरा ड्यूटी है कि किस पॉइंट पे दोनों कट किया है। एक पॉइंट तो pता है, ग्राफ से पता चल रहा है कि -1 पे होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट अभी भी पता नहीं चला। तो लिखेंगे टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। अब देखिए दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहला कर्व का इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। तो लिख सकते हैं y² - 2y + 1 = 4x + 4, और दूसरा कर्व से y = x - 1 है, तो y² - 2y, देखिए प्लस इधर आ गया तो माइनस। अब यहां से x का वैल्यू आप y + 1 निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है लास्ट के कुछ क्वेश्चन में। x का वैल्यू डाल दिए y + 1, तो 4y + 4, तो y² - 6y - 7 = 0। तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 7y + y -7, तो y कॉमन, तो y - 7, y - 7, तो y - 7 कॉमन, तो y, भाई क्या मिला? y का वैल्यू 7 मिला और y का वैल्यू -1 मिला। तो देख सकते हैं वहां सॉल्व करने पर y का दो वैल्यू मिला, एक -1 और दूसरा क्या कहां पे मिला? 7 पे। तो देखिए पहला काम हुआ पाराबोला को पहचान कर ग्राफ बना लेना। कोई भी कर्व है स्ट्रेट लाइन में पहचान कर लाइन खींच लेना। अब देख लिए कि एरिया को y के रिस्पेक्ट में वर्क करना पड़ रहा है, तो हम पता की कि दोनों कहां पे कट करेगा।
कैसे पता किए? तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके। फिर बताएं कि अगर y के साथ डील हो रहा है तो कर्व का x निकालेंगे। तो पैराबोला को पहला कर्व माने हैं, तो पैराबोला को सॉल्व करके x का जो वैल्यू आया x1 लिख दिए। लाइन को दूसरा कर्व माने हैं, तो लाइन को सॉल्व करने पर जो आया उसको x2 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे। कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया? तो बताए थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो x2 माइनस x1 dx, x2 माइनस x1 dy, y के रिस्पेक्ट में, तो x2 माइनस x1 dy, कहां से कहां तक? -1 से 7 तक। तो फॉर्मूला लिख दिए। आप लोग वीडियो रोक के पहले लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन बाकी है सिर्फ। x2, तो देखिए x2 का वैल्यू आया y प्लस 1 माइनस x1 का वैल्यू आया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3/4 dy। एलसीएम ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 4y प्लस 4 माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 dy। x1 x2 का वैल्यू रख दिए। अब बस इंटीग्रेट करना है। एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी ऐसा बताए थे और फिर बता दिए आज। 6y प्लस 7 माइनस y स्क्वायर dy। अब आप आराम से यहाँ इंटीग्रेट कर लीजिएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाकी सारा क्वेश्चन लगभग अब बताया हुआ है इसमें। वाई स्क्वायर 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। और जो एरिया निकालना है लिखा हुआ है कि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताइए। सबसे पहला कर्व देखिए C1, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो पैराबोला y स्क्वायर बराबर प्लस x है, तो लिखेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स 0 0 होगा, अंडरस्टूड है। x वाले को 0 किए, y वाले को 0 किए। अब आइए सेकेंड कर्व जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। देखिए दोनों में क्वाड्रेटिक है तो सर्कल होगा। क्या किए? दोनों तरफ 9 जोड़ दिए। फायदा बताए थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और 9 को लिख दिए 3 स्क्वायर। क्या की जरा गौर कीजिए, क्वाड्रेटिक x में था तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 9 दोनों तरफ जोड़ दिए। फायदा क्या हुआ? इधर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो लिखेंगे इट इज अ सर्कल। सेंटर कहां है? तो सेंटर निकालने के लिए बताए थे x वाला को 0 कीजिएगा तो 3 आएगा, y वाला को 0 कीजिएगा तो 0 है, और रेडियस है 3। तो एक पैराबोला है और एक सर्कल है। ग्राफ बना देते हैं। गौर कीजिए, सेंटर है 3 0 पे, x3 मान लेते हैं यहां 3 है, तो सेंटर हो गया 3 0, यही सेंटर हो गया। तो रेडियस 3 है, यानी कि यहां ऑरिजिन से पास कर रहा है सर्कल। चलिए सर्कल बना दिए।
उसके बाद फिर क्या कह रहा है, राइट हैंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला बना लीजिए। तो देखिए सर्कल बनाइए और राइट हैंड पैराबोला बनाइए। अब क्वेश्चन बस यही कहा कि सर्कल और पैराबोला के बीच जो एरिया आया, तो देखिए एरिया ये भी आया और एरिया नीचे भी आया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिर्फ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिए। अगर लिखता सिर्फ कि ये दोनों के बीच एरिया निकालिए तो हम फर्स्ट का भी निकालते, सेकंड का भी निकालते, ये निकाल कर 2 से गुणा कर देते तो दोनों एरिया हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है, यानी हमको बस इतना ही बताना है। तो एक पॉइंट तो पता चल रहा है कि दोनों जीरो पे कट किया, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं पता चल रहा है कि कहां पे कट किया। तो सबसे पहला ड्यूटी है, पैराबोला को फर्स्ट माने हैं इसलिए y1, सर्कल को सेकंड कर्व माने हैं इसलिए y2। अब पता करेंगे कि दोनों कहां पे कट किया। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व्स, सॉल्विंग, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और एक है वाई स्क्वायर बराबर 3x। वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां रख देते हैं, x कॉमन ले लीजिए, तो x बराबर 0 और x बराबर 3 आ गया। तो देखिए x बराबर 0 यहां हो गया और x बराबर 3 यहां। देखिए फिगर अगर देखा जाए तो रफ स्केच है, ऐसे कटना चाहिए था 3 के सामने, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, जहां पे इंडिकेट किए वही मान लीजिए। अब ये एरिया निकालना है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। कहां से कहां एरिया निकालना है, 0 से 3। आप लोग को बताए थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y2 माइनस y1 dx। अब देखिए 0 से 3 y2 माइनस y1, तो y2 किसका पार्ट है, सर्कल का। तो सर्कल के इक्वेशन से y निकाल सकते हैं। y कैसे निकालेंगे, प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और स्क्वायर है तो इधर गया तो रूट, तो ये y निकल गया सर्कल से। y1 का मतलब y का वैल्यू पैराबोला से, तो पैराबोला से y का वैल्यू आ जाएगा √3 √x dx। चलिए अब इंटीग्रेशन करना है, तो कई बार फॉर्मूला ये यूज हो चुका है, √a² माइनस x², x/2 रूट अंडर जो है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, √x, x पे पावर हाफ है तो पावर में एक जोड़ देंगे, उतना ही से डिवाइड कर देंगे। अब इंटीग्रेशन यहां तक कर दिए हैं, आप एक बार वैल्यू डाल लीजिएगा, x की जगह 3 माइनस x की जगह 0, जो आएगा वही आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन। देखिए दोनों आया हुआ है बोर्ड में। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन देखिए रीजन को डिफाइन किया है कैसे, तो 2 कर्व को कंबाइन कर दिया। सबसे पहले एरिया जो कर्व बना रहा है उस कर्व को पहचाने। हियर कर्व्स आर x² लेस देन y, तो कर्व के लिए इक्वल टू ही रखना है। दूसरा कर्व हो जाएगा y इक्वल टू mod x। एक कर्व हो गया x² इक्वल टू y और एक कर्व हो गया y इक्वल टू mod x, यानी कि लेस देन इक्वल टू नहीं देखना है, सिर्फ इक्वल टू लेके चलिए पहले। अब देखिए x² इक्वल टू y, पहला कर्व x² इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला है, इज एन अपवर्ड पैराबोला।
विथ वर्टेक्स 0 0 और कर्व 2 जो है y इक्वल टू मॉड x। देखिए ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ऑरिजिन से ये V शेप का ग्राफ होता है और इसका वर्टेक्स कहाँ होता है, ऑरिजिन में होता है। अब पहले पता करते हैं कि दोनों कर्व कहाँ पे कट करेगा। टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्विंग दोनों कर्व को x स्क्वायर इक्वल टू y और y इक्वल टू मॉड x, तो y को हटाकर मॉड x डाल सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड का स्क्वायर। एक स्क्वायर पॉजिटिव बना रहा है और मॉड भी पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव ऑलरेडी है वहां मॉड लीजिए या नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी x स्क्वायर को लिख दिए मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड x इधर आ गया तो माइनस मॉड x कॉमन ले लीजिए, तो मॉड x बराबर 0 एक आया, दूसरा मॉड x बराबर 1, तो x बराबर 0 और पढ़ाए थे कि जब मॉड हटेगा तो सामने वाला प्लस या माइनस दोनों होगा। यानी कि ये जो दोनों कर्व है 3 जगह कट करेगा, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू प्लस 1 पे, x इक्वल टू माइनस 1 पे। अब इस कर्व को प्लॉट करते हैं। देखिए जो पहला कर्व है पाराबोला है। कैसा पाराबोला है, तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई अपवर्ड पाराबोला है। और दूसरा ग्राफ जो y बराबर मॉड x, ये एक V शेप का ग्राफ होगा, स्टैंडर्ड मॉडुलस है। ये पहला कर्व है y1 और ये दूसरा कर्व होगा y2। देखिए 3 जगह कट किया है, 0 पे, 1 पे और -1 पे। तो ये पाराबोला हुआ और ये मॉड x हुआ, तो ये दोनों कर्व के बीच ये एरिया हुआ। ये एरिया निकालना है, दोनों एरिया का सम बताना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। देखिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व y2 माइनस y1 dx 0 से 1। अब जितना सिमेट्रिकली देखिए, जितना एरिया राइट में कवर हुआ है उतना ही एरिया लेफ्ट में कवर हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स 0 से 1। y2 मॉड का पार्ट है, तो y का वैल्यू लिखेंगे मॉड x, और y1 पाराबोला का पार्ट है x स्क्वायर। आप लोग को हम बताए थे कि कभी भी इंटीग्रेशन में मॉडुलस आ जाए तो मॉड के अंदर के टर्म को पता कर लीजिए, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हटाइए, मॉड निगेटिव है तो माइनस देकर हटाइए। तो 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां से मॉड हट जाएगा डायरेक्ट। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, x की जगह 0 डालिएगा तो 0 आएगा। 3 माइनस 2 बाई 6, तो 1/3 एरिया निकाले हैं तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन। एक लास्ट एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का लास्ट, देखिएगा एक्सरसाइज में। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1। इससे जो एरिया बाउंड हो रहा है इस एरिया को निकालना है। तो सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है इसमें मॉड है। अगर आप यहां देखिएगा तो 4 केस होगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें
फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए कह दिए कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो गारंटी है कि इक्वेशन होगा x प्लस वाई बराबर 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं इस कर्व का, तो सेकेंड में x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो जो निगेटिव होगा उसका मॉड हटाकर माइनस देते हैं, जो पॉजिटिव है उसका मॉड डायरेक्ट हटा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका अगर साइन देखा जाए तो x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, तो दोनों का मॉड हटाकर माइनस देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। सबसे पहला ड्यूटी है मॉड हटाना, तो मॉड हटाने के लिए देख लिए थे कि सिर्फ सिंपल x y है, तो x y का साइन तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं दोनों पॉजिटिव है इसलिए मॉड डायरेक्ट हटा दिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं x निगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटाकर जो निगेटिव था निगेटिव दिए, जो पॉजिटिव था डायरेक्ट मॉड हटा दिए। वैसे ही चारों क्वाड्रेंट में जो पॉसिबल साइन था उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए चार लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ये सेकेंड में ड्रॉ होगा, ये थर्ड में, ये फोर्थ में। पहला लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो वैल्यू ले लीजिए, x 0 तो y 1 आएगा और y 0 तो x 1 आएगा। दूसरा लाइन को ड्रॉ करना है तो x 0 करेंगे तो y 1 आएगा, y 0 करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। तीसरा लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो x 0 तो y माइनस 1 आएगा और y 0 तो x माइनस 1 आएगा। चौथा लाइन x 0 तो y माइनस 1 आएगा और y 0 तो x 1 आएगा। तो इस तरह से चारों लाइन के लिए दो दो वैल्यू ले लिए, लेकिन याद रखिएगा लाइन सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का है। चलिए इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला लाइन x 0 y 1 y 0 x 1, दोनों y 0 x 0 y 1 y 0 x 1, इतना ही दूर मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन को कहां पे डिफाइन किया गया? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतना ही दूर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके नीचे जाएंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर दूसरा क्वाड्रेंट है। वैसे ही इस लाइन को ड्रॉ कीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 0 1 अब 0 माइनस 1। तीसरा लाइन को ड्रॉ करना है थर्ड क्वाड्रेंट में और चौथा लाइन को ड्रॉ करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये चारों लाइन को जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिए तो कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये एरिया बताना है, ये एरिया। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक एरिया निकाल लेंगे, ये एरिया निकालते हैं और इस एरिया को डील करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो जब एरिया को x के साथ डील करेंगे तो कर्व का y चाहिए। बताइए, पहला क्वाड्रेंट का लाइन है तो पहला क्वाड्रेंट के लाइन से y का वैल्यू 1 माइनस x होगा, प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लाइन से y निकाल दिए। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया y dx 0 से 1। गौर कीजिए, y dx 0 से 1 यानी ये एरिया निकाल दिए, लेकिन ऐसा ऐसा चार एरिया है तो टोटल एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब y का वैल्यू तो निकाल चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लाइन से। वन का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां है? 0 से 1। x के जगह 1 माइनस x के जगह 0 कैंसिल हो गया तो 2 स्क्वायर यूनिट। तो आज के लेक्चर में आप लोग को एरिया बाउंडेड बाय कर्व का सारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए। अब आप लोग खुद से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो छोड़े हैं होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। दिक्कत होगा
पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आज के लेक्चर में आप लोग का एरिया बाउंडेड बाई कर्व एनसीईआरटी से भी, आर.एस. अग्रवाल से भी कंप्लीट करवा दिए। इसके आगे अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।